डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 7 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपके क्लास 7 में जो साइंस की किताब एनसीईआरटी की चलती है, उसका चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे आपसे हम आज के क्लास में बातचीत करेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं, इस पे हमारी बात होगी आज के क्लास में आपसे डिटेल्स में। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर की जो हेडिंग है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसकी हिंदी बताएंगे आपको। इसकी हिंदी है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स की दुनिया। ठीक है, यानी इस संसार में जितने मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं और उनसे कौन सा काम लिया जाता है, इसका अर्थ यही है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। यशवंत एंड आनंदी, ये दो नाम है। एक चीज और आपको हम बता दें बच्चों कि हर इंग्लिश लाइन की हम हिंदी में आपको मीनिंग बताएंगे ताकि चैप्टर को समझने में आपको कोई दुश्वारी ना हो। ठीक है, तो यशवंत एंड आनंदी live in a village in राजस्थान। यशवंत और आनंदी राजस्थान में एक गांव में रहते हैं। Their school has assigned them a project to learn about crafts persons who work with metals। ये यशवंत और आनंदी राजस्थान में एक गांव में रहते हैं और इनके स्कूल ने, मतलब जिस स्कूल में यशवंत और आनंदी पढ़ते हैं, उस स्कूल ने इन लोगों को एक काम दिया है, एक काम सौंपा है। एजाइन कहते हैं सौंपने को। एक काम सौंपा है, देम आया है यशवंत और आनंदी के लिए। देयर स्कूल हैज एजाइंड देम, उन लोगों के स्कूल ने सौंपा है उन लोगों को एक प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट क्राफ्ट पर्सन्स हु वर्क विथ मेटल्स, उन लोगों के विषय में जो कारीगर हैं और मेटल्स पे काम करते हैं, मतलब मेटल का काम करते हैं, उस पे इन लोगों को प्रोजेक्ट तैयार करना है। यशवंत और आनंदी को जो स्कूल ने इन लोगों को सौंपा है। दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ्स। अब ये लोग डिसाइड करते हैं जो उनके इलाके में लोहार रहते हैं उनके पास जाने के लिए। हु प्रैक्टिस, या आप कहिए प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट, वो लोहार के पास ये लोग जाना चाहते हैं जो मेटल का काम करते हैं, मतलब मेटल के साथ जो कारीगरी करते हैं। क्राफ्ट कहते हैं कारीगरी को। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू accompany them। ये यशवंत और आनंदी ने अपने दादाजी को भी कहा कि आप मेरे साथ चलिए। दे आर क्यूरियस टू लर्न, वे लोग सीखने के लिए बड़े ख्वाहिशमंद हैं। क्यूरियस कहते हैं ख्वाहिशमंद को, इच्छुक को। दे आर क्यूरियस, बड़े इच्छुक हैं वो लोग, टू लर्न, सीखने के लिए। हाउ दीज आयरन स्मिथ्स मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज, ये जो लोहार हैं ये रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को कैसे बनाते हैं, इसके लिए यशवंत और आनंदी बड़े ख्वाहिशमंद हैं। दे इंटरेक्ट विथ एन एल्डरली क्राफ्ट पर्सन,
वे लोग एक उम्रदराज कारीगर से बात किए। सुदर्शन अंकल, ये जो क्राफ्ट पर्सन है ना, उनका नाम है सुदर्शन अंकल, जो उम्र दराज है। इन बच्चों ने सुदर्शन चाचा से बात किया। यशवंत, विच आइटम्स डू यू जनरली मेक? अब यशवंत पूछते हैं, कौन कौन से सामान आमतौर से आप बनाते हैं? तो सुदर्शन अंकल क्या कह रहे हैं, देखिए। सुदर्शन, जनरली, आम तौर से, वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज, रोज जो इस्तेमाल इंसानों के जिंदगी में सामान होता है हम उसी को बनाते हैं। सच एज फ्लैट पैंस, जैसे फ्लैट पैंस, तावाज जिसमें रोटी बनती है, बकेट्स, बाल्टीज, टोंग्स, चिमटाज, एंड फार्मिंग टूल्स, खेती बाड़ी का सामान, लाइक स्पेड्स, जिसको फौराज कहते हैं, कुदाल भी कह लीजिए, एक्सेस, कुल्हाड़ी या टांगी कह लीजिए, रीजनल भाषा में टांगी भी लोग कहते हैं कुल्हाड़ी को, ट्रॉवेल्स, खुरपीज, एंड रेक्स, जिलीज, जेलीज। ये सुदर्शन साहब कह रहे हैं यशवंत से और आनंदी से कि हम लोग ये सामान बनाते हैं और इसका इस्तेमाल भी इंसान की जिंदगी में होता है। आनंदी क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ? अच्छा अंकल, सुदर्शन अंकल, ये जो सामान आप बनाते हैं उसमें क्या मटेरियल लगाते हैं? व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ? ये जो आप इतना सामान गिना रहे हैं सुदर्शन अंकल, ये सब कैसे बनता है? क्या इसमें मटेरियल लगता है? ये आनंदी पूछ रहे हैं। अब आगे देखिए, बड़ा ये देखिए दिलचस्प मंजर है ना। यहाँ ये बच्चे हैं और यहाँ सब गार्जियंस हैं, और ये जो देखिए ये काठ की गाड़ी, और यहाँ एक औरत बैठी हैं, और गालबन ये सुदर्शन अंकल हैं जो बना रहे हैं कुछ, ठीक है ना। ये क्राफ्ट पर्सन है, कारीगर है, और ये बच्चे दोनों देख रहे हैं। यहाँ आगे हम बढ़ते हैं। सुदर्शन, वी यूज आयरन मेटल मेक दीज आइटम्स, हम आयरन का, लोहे का इस्तेमाल करते हैं, आयरन मेटल, इन सामानों को बनाने के लिए। अब ये सुदर्शन अंकल कर रहे हैं, यहाँ सुदर्शन लिखा हुआ है। वी ऑल्सो यूज वुड टू प्रिपेयर हैंडल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। वी ऑल्सो यूज वुड, हम लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, टू प्रिपेयर हैंडल्स, हैंडल बनाने के लिए, वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ ज़रूरत होती है। एडिशनली, इसके अलावे, एडिशनली कहते हैं बच्चों, इसके अलावे, सुदर्शन कह रहे हैं इसके अलावे, वी यूज कोल, हम कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं, इन आवर फर्नेसेस, अपने भट्टियों में, टू हीट द आयरन, लोहे को गर्म करने के लिए। समझ में आ रही बात बच्चों? एक एक लाइन की हिंदी आपको बता रहे हैं। अब देखिए आगे। सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द सर्फ फर्नेस। अब ये जो भट्टी है ना जिसमें वो सुदर्शन अंकल ने जलाया है फर्नेस को, उसमें एक लोहे के टुकड़े को ये हीट कर रहे हैं। सुदर्शन इज हीटिंग, सुदर्शन हीट कर रहे हैं एन आयरन ब्लॉक, एक आयरन के क्या कहते हैं ब्लॉक को, इन द फर्नेस। इट हैज बिकम रेड हॉट। अब ये जो आयरन ब्लॉक है ना बच्चों, इट हैज बिकम, ये हो गया है रेड हॉट, एकदम लाल। ही स्टार्ट्स बीटिंग, तब सुदर्शन क्या करते हैं? ही स्टार्ट्स बीटिंग, वो पीटना शुरू करते हैं। किसको? जो आयरन ब्लॉक एकदम लाल हो गया है। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट, इट आया है आयरन ब्लॉक के लिए। हार्ड, विथ ए हैमर, एक हैमर से ये सुदर्शन जो है उस आयरन ब्लॉक को पीट रहे हैं।
चूंकि ये गर्म हो गया और लाल हो गया है। हैमर कहते हैं बच्चों हथौड़ा को। आनंदी इज एमेस्ड, आनंदी जो है एमेस्ड हुआ, अचंभा में पड़ जाने को एमेस्ड कहते हैं। आनंदी इज एमेस्ड, एकदम अचंभा में है। एंड आस्क्स, पूछते हैं आनंदी, व्हाई आर यू बीटिंग इट, व्हाई आर यू बीटिंग इट। ये यू आया है बच्चों सुदर्शन के लिए। व्हाई आर यू बीटिंग इट, आप इसे क्यों पीट रहे हैं। अब सुदर्शन क्या जवाब दे रहे हैं जरा सा ध्यान से बच्चों देखिए। आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स, हम इसको पीट रहे हैं एक शक्ल देने के लिए कुल्हाड़ी का, कुल्हाड़ी की एक शक्ल देंगे इसलिए इसको पीट पीट के हम वो शक्ल दे रहे हैं। आनंदी, ओ ए पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू ए फ्लैट शेप। अच्छा, लोहे के एक टुकड़े को पीटा जा सकता है एक फ्लैट शेप बनाने के लिए। कैन वी डू दिस विथ अदर मेटल्स एज वेल। ए चाचा, ए सुदर्शन चाचा, ये आनंदी कह रहे हैं कैन वी डू दिस विथ अदर मेटल्स एज वेल, क्या इस लोहे के अलावे भी कोई मेटल है जिसको हम पीट के शक्ल दे सकते हैं। यू मे ऑल्सो हैव मेनी सम क्वेश्चंस, लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विथ मेटल्स। अब चलिए हम देखते हैं कि मेटल से क्या क्या हो सकता है। अब आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज कहते हैं बच्चों विशेषता को प्रॉपर्टी कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज जो है बहुवचन है प्रॉपर्टी का। विशेषताएं, खूबी, खूबियां ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की खूबियां, उसमें मैलिएबिलिटी है। तो अब बच्चों मैलिएबिलिटी किसको कहते हैं इसको जानिए। मैलिएबिलिटी का अर्थ है लचीला, लचीला। अब एक्टिविटी 4.1 है, लेट अस एक्सप्लोर। अब चलिए इसको जानें। कॉशन, कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट। ठीक है। कलेक्ट सम वेस्ट पीसेज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कुछ कॉपर और एल्युमिनियम के बर्बाद पीसों को जो बेकार हैं उसको लीजिए। एन आयरन नेल, या एक लोहे की कांटी। ए पीस ऑफ कोल, टुकड़ा कोयले का। ए पीस साइज्ड लंप ऑफ सल्फर, और ए लंप कहते हैं गांठ को, और ए पीस साइज्ड लंप ऑफ सल्फर, सल्फर का एक छोटा सा गांठ, गंधक जिसको कहते हैं सल्फर को। एंड ए ब्लॉक ऑफ वुड, और एक लकड़ी का ब्लॉक। अब आगे देखिए, रिकॉल द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस, याद कीजिए उस चैप्टर को जिसका नाम था मटेरियल्स अराउंड अस इन द ग्रेड 6, छठे क्लास में साइंस टेक्स्ट बुक्स। क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम्स, और उसको ध्यान से देखिए कि उसमें क्या था। आर दे लस्ट्रस, मेटल के मामले में था कि क्या वो चमकदार थे। आर दे लस्ट्रस, क्या वे चमकीले हैं। ऑल्सो नोट, और ये भी ध्यान दीजिए, वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट, क्या वो कड़े हैं या नर्म हैं। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1। अब आगे देखिए बच्चों, नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम्स वन बाई वन ऑन एनी हार्ड सरफेस। अब ये जो चीजें ऊपर में हमने गिनाया है उसको, जैसे आयरन नेल और भी दीगर चीजें, उसको फ्लैट सरफेस पे रख के, हार्ड सरफेस पे, एंड बीट देम, उसको कूटिए, पीटिए, विथ ए हैमर, एक हथौड़े से। फिगर 4.2, ये 4.2 में देखिए एक शख्स हाथ में हथौड़ा लेके और कांटी रखा है फ्लैट सरफेस पे, हार्ड फ्लैट सरफेस है गालमन, ये गालमन नहीं है, उस पर पीट रहा है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, आप क्या सोचते हैं क्या हो जाएगा। ये तो पीटने से क्या होगा,
डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटेंड, क्या ये कुछ फ्लैटेंड होगा, और डू दे ब्रेक इनटू पीसेस, या यह कई टुकड़ों में टूट जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1। एक एक करके आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। आगे देखिए, आगे है ये टेबल 4.1, अपीयरेंस, हार्डनेस एंड इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स। इसको आप खुद से देख लीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चों जिसको आपको खुद से पढ़ना है, जैसे कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल्स होंगे गालबन। तो ये सब चीजें पढ़ाने की नहीं होती हैं। शिक्षक के लिए है कि चैप्टर को डिटेल्स पढ़ाए, ताकि बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड तमाम बातें मालूम हो सके, ताकि चैप्टर पे आधारित जो भी सवाल हो उसका उत्तर आप खुद से लिख दें। और खुद से सवाल का जवाब लिखना विद्यार्थी के लिए अच्छा होता है। तो जो पढ़ाने की चीजें एक्टिविटी होगी उसको हम पढ़ाएंगे, जो नहीं पढ़ाने की होगी उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, खुद से आप पढ़िएगा। अब जैसे ये आपका है अपीयरेंस हार्ड, ये टेबल 4.1 में अपीयरेंस, हार्डनेस एंड इफेक्ट ऑफ हैमरिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स। जैसे सीरियल नंबर है ऑब्जेक्ट मटेरियल, उसमें पीस ऑफ कॉपर है। अपीयरेंस लस्ट्रस है या नॉन लस्ट्रस है, यहाँ गैप में लिखना है। हार्ड है या सॉफ्ट है, यहाँ लिखना है नीचे। इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, जब उसको हथौड़े से मारेंगे तो क्या प्रभाव होगा, उस प्रभाव को यहाँ गैप में लिखना है। उसी प्रकार से पीस ऑफ अल्युमिनियम, आयरन नेल एटसेट्रा। ठीक है ना। तो ये हमने आपको समझा दिया, ये खुद से कीजिए। अब आगे है एनालाइज टेबल 4.1। अब ये 4.1 जो टेबल है ना, ये जो ऊपर में हमारा टेबल है 4.1, इसके बारे में एनालिसिस है। एनालाइज, इसको हम पढ़ा रहे हैं आपको। एनालाइज टेबल 4.1, आइडेंटिफाई, पहचानिए, द ऑब्जेक्ट्स, उन चीजों को, दैट आर लस्ट्रस, जो चमकीले हैं, इन अपीयरेंस, देखने में, एंड हार्ड, और सख्त हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व, आप देखे होंगे, दैट ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम कॉपर, वो चीजें जो बनाई जाती हैं कॉपर से, अल्युमिनियम से और आयरन से, आर लस्ट्रस, वो चमकीली होती हैं, इन अपीयरेंस, देखने में, एंड आर हार्ड, और सख्त भी होती हैं। लस्टर शोन बाई मेटल इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। लस्टर जो चमक दिखाई पड़ता है मेटल्स के माध्यम से, इज नोन एज, उसको कहते हैं मेटेलिक लस्टर। मटेरियल्स लाइक कॉपर, लेकिन मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स। और इस कॉपर को, अल्युमिनियम को, आयरन को हम मेटल्स कहते हैं। अब मेटल किसको कहते हैं, मेटल कैसा होता है, ये लस्ट्रस होता है, चमकीला, और कौन कौन सी चीज मेटल है, जैसे कॉपर, अल्युमिनियम, आयरन, ये सब मेटल्स हैं। इसके बारे में आपको वाकफियत हो गई। आगे देखिए, वेयर एज, जबकि, कोल, सल्फर एंड वुड, कोयला, सल्फर और लकड़ी, आर नन लस्ट्रस, ये नन लस्ट्रस, नन चमकीले, चमकीले नहीं होते, एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल्स, और उतना सख्त नहीं होते हैं जितना मेटल होते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, आर ऑल मेटल्स हार्ड, क्या सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, एंड सॉलिड, और सॉलिड होते हैं, नॉट रियली, हकीकत मानों में नहीं। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये मेटल्स तो हैं और इतने नर्म हैं, आर सो सॉफ्ट, और इतने नर्म हैं, दैट दे कैन बी कट, कि उनको काटा जा सकता है, विथ ए नाइफ, एक चाकू से। अब देखिए, ये मेटल्स हैं लेकिन नर्म हैं और चाकू से काटे जा सकते हैं। सब मेटल्स, इसका मतलब है कि हार्ड नहीं होता। अब आगे देखिए बच्चों, देयर इज वन मेटल, मरकरी, एक मेटल ऐसा है जिसका नाम मरकरी है, दैट इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड, तरल स्टेट में पाया जाता है, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, विच यू माइट हैव सीन इन थर्मोमीटर्स, जो आप मरकरी को थर्मोमीटर में देखे होंगे। ठीक है ना।
रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, उस चैप्टर को याद कीजिए, टेम्परेचर और उस एंड इट्स मेजरमेंट को, जहां पे इसका जिक्र हुआ है मरकरी का, फ्रॉम दी ग्रेड 6 छठा क्लास में साइंस की किताब में, टेक्स्ट बुक में, क्यूरियोसिटी। मैंने 6 क्लास में जो चैप्टर है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, वहाँ जिक्र किया गया है मरकरी का, उसी को कहा जा रहा है इसमें, इस चैप्टर में, कि उसको बच्चों ध्यान से उस चैप्टर को सोचो, उसमें तमाम बातें क्लियर करके बताई गई हैं। आगे बच्चों के विच ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट, विच ऑब्जेक्ट्स, कौन सी चीजें, डिड यू फाइंड, आप पाए, फ्लैट, एकदम फ्लैट, ऑन बीटिंग, मारने पर, विथ हैमर, एक हैमर से, एक हथौड़े से। अब आगे है बच्चों, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप जरूर देखे होंगे, सुने होंगे, परखे होंगे, दैट ऑब्जेक्ट सच एज पीस ऑफ कॉपर, कि वो चीज जैसे पीस ऑफ कॉपर, कॉपर का एक टुकड़ा, एन आयरन नेल, लोहे की एक क्या कहते हैं कि कांटी, एन ए पीस ऑफ अल्मुनियम, और एक अल्मुनियम का पीस, बिकम फ्लैट, फ्लैट हो जाता है, व्हेन बीटन, जब पीटा जाता है, वेयर एज, जबकि अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरे सामान और मटेरियल्स या मटेरियल्स, बिहेव डिफरेंटली, एकदम अलग होते हैं। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी, ये खूबियां, बाय विच, जिसके माध्यम से मटेरियल्स कैन बी बीटन, मटेरियल्स को पीटा जा सकता है, इनटू ए थिन शीट, एक एकदम पतली शीट में, इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि मैलिएबिलिटी क्या होता है। तो आप खुद से लिख दीजिए इसका उत्तर। अगर ये पूछा जाए डिफाइन मैलिएबिलिटी, आप लिख दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबिलिटी, लिख दीजिए। डिफाइन मैलिएबिलिटी लिख दीजिए। व्हाट इज मैलिएबिलिटी, सेम उत्तर। तो क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, उत्तर बहरहाल एक ही होता है। अब आगे है बच्चों कि मोस्ट मेटल्स पॉजेस, पॉजेस कहते हैं रखने को, मोस्ट मेटल्स पॉजेस दिस प्रॉपर्टी, कुछ मेटल्स हैं जिनके अंदर ये मैलिएबिलिटी की खूबी होती है। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल शीट्स, क्या आप कुछ मेटल शीट्स की एग्जांपल दे सकते हैं? उदाहरण, यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉयल, आप देखे होंगे थिन, पतला सिल्वर फॉयल ऑन सम स्वीट्स एंड एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम्स। यहाँ यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉयल, बहुत पतला जो है चांदी का वो तबक टाइप, तबक कह लीजिए, ऑन सम स्वीट्स, ठीक है ना, वो मिठाई पे लपेटा जाता है। और अल्युमिनियम फॉयल होता है यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम्स, खाने के सामान पर उसको लपेटा जाता है। दीज आर फॉर्म ड्यू टू देयर मैलिएबिलिटी, ये उनके मैलिएबिलिटी के कारण होता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, ये गोल्ड जो है ना, सोना और चांदी, ये बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स होते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों हम। ए पीस ऑफ कोल, कोयले का एक टुकड़ा, और ए लंप ऑफ सल्फर, और सल्फर का एक गांठ, डज नॉट शो दिस बिहेवियर, ये बिहेवियर उसमें नहीं होता है। ए पीस ऑफ कोल में और लंप ऑफ सल्फर में ये मैलिएबिलिटी का मामला नहीं होता है। दे ब्रेक इनटू पीसेस, वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, एंड आर सेड टू बी ब्रिटल, और इसको ब्रिटल कहा जाता है। ब्रिटल का अर्थ होता है बच्चों भूरभूरा, नाजुक, नर्म, जो टूट जाए उसको ब्रिटल कहता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वुड नाइदर गेट्स फ्लैटेंड, लकड़ी ना तो फ्लैटेंड होती है इनटू ए शीट, एक शीट में, नॉर ब्रेक्स, ना टूटती है इन टू पीसेस, ना इसका एक फ्लैट सरफेस बनता है,
एक शीट बनता है लकड़ी का, ना ये टुकड़ों में टूटती है। देयरफॉर इसलिए वुड इज नाइदर मैलिएबल नॉर ब्रिटल, इसलिए वुड जो है ना ये मैलिएबल होता है ना ब्रिटल होता है। बहुत आसान है, अब आप समझ गए कि भाई मैलिएबल क्या होता है और ब्रिटल क्या होता है, उसका उदाहरण वुड है। अब आगे है बच्चों होलिस्टिक लेंस, ये आप खुद से पढ़ लीजिए, ये हम पढ़ाएंगे डक्टिलिटी, ठीक है ना। डक्टिलिटी है कि वेयर डू यू फाइंड यूज ऑफ मेटल वायर्स, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ मेटल वायर्स, मेटल से बने हुए तार का इस्तेमाल कहाँ आप पाते हैं, इसकी हिंदी यही है। यू माइट हैव सीन वायर्स ऑफ मेटल्स, आपने देखा होगा मेटल का बना हुआ तार, लाइक कॉपर और एल्युमिनियम इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, वो बिजली के मामलों में ये इस्तेमाल होता है। सम ऑर्नामेंट्स, कुछ जेवर लाइक बैंगल्स, चूड़ियाँ, नेकलेसेस, इयररिंग्स, औरतों का सामान है, ईयर रिंग्स है। यारिंग रीजनल भाषा में लोग बोलती हैं, औरतें बोलती हैं, लेकिन ये एक्चुअली है शब्द ईयर रिंग्स, कान की रिंग, कान की बाली भी इसको कहा जाता है इलाकाई ज़ुबान में। आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर्स, ये सब भी मेटल वायर से बनाए जाते हैं। मेटल वायर्स प्ले इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन ए वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मेटल वायर्स प्ले मेटल वायर्स प्ले इम्पॉर्टेंट फंक्शन, मेटल वायर जो है ना ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है ना। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के मामले में मेटल वायर्स प्ले इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन ए वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वीणा में, सितार में, वायलिन में एंड गिटार में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसके माध्यम से ये वायर की शक्ल इख्तियार कर ले, इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यही होता है बच्चों, मतलब कोई ऐसा मेटल है जिसको खींच के लंबा किया जा सके, वायर बना दिया जाए, वो डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी उस मेटल के अंदर होता है, ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पॉजेस्ड बाई मेटल्स, ये मेटल्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं। गोल्ड इज सो डक्टाइल, गोल्ड इतना डक्टाइल है दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा, कितना ये डक्टाइल होता है गोल्ड। गोल्ड इज सो डक्टाइल, ये गोल्ड इतना डक्टाइल होता है कि दैट 1 ग्राम ऑफ इट, के गोल्ड का 1 ग्राम अगर आप लीजिए तो इससे 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। इसका अर्थ हिंदी में ये, द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स इनेबल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द टी स्ट्रेनर विथ मेटल वायर, ठीक है ना। तो वो चायदानी जो है वहाँ भी ये मामला है। अब आगे है बच्चों, हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फर, क्या आपने कोयले से सल्फर से बना तार देखा है क्या? Obviously not, नहीं। We can say that coal and sulfur are not ductile, हम कह सकते हैं कि कोल और सल्फर जो है वो डक्टाइल नहीं है। अब यहाँ है, डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील, ए मिक्सचर ऑफ मेटल आयरन नॉन मेटल कार्बन, wires can support heavy loads, therefore they are used in suspension bridges and in cranes to lift heavy objects। ये क्रेन में और सस्पेंशन ब्रिजेस में भी वायर का इस्तेमाल होता है ना, वो रस्सी की शक्ल में, उसी का यहाँ जिक्र हुआ है, सस्पेंशन ब्रिज है ये। अब देखिए बच्चों, सोना सोनोरिटी, हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी इसको पाया इस बात को, दिस साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मेटल स्पून और मेटल प्लेट और ए मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। हाँ, इसमें है बच्चों सोनारिटी में कि क्या कभी आपने इस बात को पाया है कि जब कोई मेटल का चम्मच
या मेटल का प्लेट या मेटल का सिक्का जमीन पर गिरता है तो आवाज होती है, जाहिर है होती है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पीस ऑफ कोल और वुड इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर? हाउ इज इट डिफरेंट, ये कैसे फर्क है, अलग है फ्रॉम द साउंड, उन उस साउंड से जो निकलता है ए पीस ऑफ कोल से और एक लकड़ी के टुकड़े से जो जमीन पर गिरता है, उससे भिन्न है। अब एक एक्टिविटी देखिए, लेट अस इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना। आई यूज द डिफरेंस इन साउंड व्हेन माय स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड में माय वे। आई यूज द डिफरेंस इन साउंड, मैं आई यूज द डिफरेंस इन साउंड, मैं साउंड में फर्क पाते हैं। व्हेन माय स्टिक हिट्स वुड, जब हमारी छड़ी जो है वुड को हिट करती है, और मेटल टू हेल्प फाइंड माय वे, ठीक है। अब ये लेटेस्ट इन्वेस्टिगेट है, ये आप खुद से पढ़ लीजिए। ये हमने एक्चुअली सोनारिटी क्या है ये आपको बता दिया, ठीक है ना। ये साउंड का मामला है, तो इसको आप खुद से पढ़िए। अब आगे देखिए, यू वुड ऑब्जर्व दैट मेटल स्पून एंड मेटल कॉइन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। आप पाएंगे कि मेटल कॉइन जो है ना, और मेटल स्पून जो है, मेटल का चम्मच और मेटल का सिक्का एक रिंगिंग साउंड पैदा करता है। कोल एंड वुड, कोयला और लकड़ी, ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड्स, हल्का साउंड होता है। लकड़ी गिर गया जमीन पर या कोयला गिर गया तो उससे हल्का साउंड है, लेकिन मेटल स्पून और मेटल कॉइन गिरेगा तो उसका साउंड रिंगिंग होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये मेटल की ये प्रॉपर्टी, दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, मेटल का ये साउंड जो रिंगिंग होता है ना, उसको सोनोरिटी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी, एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनरस। और इस तरह के मेटल्स को बच्चों सोनारस कहते हैं इन नेचर, नेचर में। Oh, the ringing sound of my घुंघरूज इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनारिटी ऑफ मेटल्स। ना देखिए, यह घुंघरू का एग्जाम्पल दिया गया। नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल इज ड्यू टू द सोनारिटी ऑफ मेटल्स। स्कूल की घंटी जो बजती है उसमें भी ये मामला चलता है। अब यहाँ देखिए, कंडक्शन ऑफ हीट। हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन? हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन? क्या आपने अपने रसोई घर में उन बर्तनों को देखा है, बर्तनों को देखा है? यू माइट हैव नोटिस दैट द वेसल्स यूज्ड फॉर हीटिंग आर मेड ऑफ मेटल। वो सब मेटल से बने होते हैं बर्तन। कैन यू नेम सम मेटल्स? क्या आप कुछ मेटल का नाम बताएंगे दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, जिससे खाने के बर्तन बनाए जाते हैं? डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस? क्या आप जानते हैं कि किचन में जो बर्तन है वो इन मेटल से बनाया जाता है, क्यों? लेट अस फाइंड, चलिए पता लगाएं। ये एक्टिविटी 4.3 है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन। वो इसका मामला है कि अपने टीचर के देख रेख में ये एक्टिविटी कीजिए, और या बड़े के। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग हॉट वाटर, गर्म पानी से बड़ा सावधान रहिए। प्लेस ए ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल, एक टेबल पर ग्लास रखिए। फिल इट विथ हॉट वाटर, उसमें गर्म पानी डालिए। टेक ए मेटल स्पून, एक मेटल का चम्मच लीजिए। एंड वुडन स्पून, लकड़ी का चम्मच लीजिए, ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज, एक ही साइज का, एंड थिकनेस, एक ही थिकनेस का। इमर्स बोथ द स्पून, दोनों चम्मच को उस गर्म पानी में दाखिल कीजिए, डाल दीजिए। साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, इनटू द हॉट वाटर, गर्म पानी में। एंड लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू मिनट्स, अब कुछ देर तक छोड़ दीजिए। अब आगे देखिए, नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून, कुछ देर छोड़ने के पास गर्म पानी में अब दोनों चम्मच के ऊपर वाले हिस्सों को छूइए, मेटल वाले चम्मच को और लकड़ी वाले चम्मच को। तो आप देखिए क्या पाइएगा, सम डिस्कशंस पॉइंट्स। विच ऑफ द स्पून्स गेट हॉटर, कौन सा चम्मच ज्यादा गर्म है? ज्यादा गर्म नहीं, माने गर्म हो जाता है। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट हीट ट्रांसफर
ट्रांसफर along the two spoons. What does this experiment tell us? ये एक्सपेरिमेंट हमसे क्या कहता है हीट ट्रांसफर के बारे में along the two spoons, दो चम्मचों में जो हीट का मामला चल रहा है. You have noticed, आपने नोटिस किया है, the metal spoon is hotter too much to touch than the wooden spoon. You may have noticed, आपने इस बात को गौर किया होगा, that के the metal spoon, मेटल का चम्मच is hotter, गर्म है, to touch, छूने में. मेटल स्पून को जब हम टच करते हैं तो वो गर्म लगता है देन द वुडन स्पून, और लकड़ी वाला बिल्कुल थोड़ा ना के बराबर. इवन दो बोथ स्पून्स आर इमर्स्ड, जबकि दोनों को डाला गया है, इमर्स किया गया है इन द वाटर, पानी में, ऑफ द सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर के, एंड फॉर द सेम टाइम, और एक ही टाइम के लिए. दिस शोज, ये दिखाता है, क्या दिखाता है बच्चों, ध्यान से सुनिए. दिस शोज, ये दिखाता है दैट द हीट ट्रांसफर्स थ्रू द मेटल स्पून, के जो मेटल का चम्मच है ना, उसी में हीट का मूवमेंट होता है, मेकिंग इट हॉटर, और ये गर्म कर देता है. इन कंट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफर्स हीट पुअरली, और लकड़ी में धीरे 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 गर्मी चलती है और हल्का गर्म होती है लकड़ी. इन सच केसेस, इस तरह के मामले में, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन. तो बच्चों ये कंडक्शन की परिभाषा है. कंडक्शन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का मुंतकिल होना, चले जाना, फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से, टू अनदर पॉइंट पर, ऑफ ए मटेरियल, एक मटेरियल के, इज कॉल्ड कंडक्शन, ये कंडक्शन है. एंड मटेरियल्स दैट ट्रांसफर हीट, और जो मटेरियल्स हीट को ट्रांसफर करता है ना, आर कॉल्ड कंडक्टर्स. जी, उसको कंडक्टर्स कहते हैं. कंडक्शन और कंडक्टर्स क्या है ये हमने आपको बता दिया. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, इसको देखने के बाद, वन कैन से, एक आदमी कह सकता है, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, के मेटल जो है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. वेयर एज, जबकि वुड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि लकड़ी में हीट का प्रभाव कम होता है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. Now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking. अब हम कह सकते हैं आसानी से कि मेटल के बर्तन का इस्तेमाल कुकिंग के लिए क्यों होता है, इसलिए कि उसमें हीट का मूवमेंट होता है. ये उत्तर हम दे रहे हैं आपको. एंड देयर हैंडल्स आर मेड विथ वुड, और उनकी हैंडल जो है लकड़ी की बनी होती है, तो चूंकि गर्म नहीं होती उसको हम पकड़ते हैं. और अदर मटेरियल्स that do not conduct heat, ठीक है ना, and their handles are made with wood or other materials that do not conduct heat. या तो लकड़ी से बनाइए या उन और भी मटेरियल से बनाइए जो गर्मी को इख्तियार नहीं करती है, गर्मी को पकड़ती नहीं है, और उसको हम हाथ से पकड़ लेते हैं. You will learn more about this in the chapter heat transfer in nature. heat transfer in nature एक चैप्टर है, वहां इसका जिक्र और भी ज्यादा आप पाएंगे. अब आगे है बच्चों कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इसको ध्यान से देखिए. हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन, क्या आपने एक बिजली वाले को देखा है यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर, एक स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल करते हुए. व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इट्स हैंडल, इसका हैंडल को बनाने में क्या मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड, ये भी आप पाए होंगे, द इलेक्ट्रिशियन वियरिंग रबर ग्लव्स, के बिजली बनाने वाला या बिजली का जानकार इलेक्ट्रिशियन वो दास्ताना, अपने रबर का दास्ताना अपने हाथ में पहने रहता है. वियरिंग रबर ग्लव्स एंड शूज व्हाइल वर्किंग, और जूता जब वो काम करता रहता है. व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस, इसके लिए क्या रीजन हो सकता है कि वो दास्ताना पहने हैं रबर का, और क्या कहते हैं कि जूता पहना हुआ है. तो लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट. अब यहाँ सर्किट है, इसको हम पढ़ा दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए. डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सर्किट इलेक्ट्रिकल डिजाइन कीजिए. लाइक द टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स में जिक्र आया है.
Repeat the same activity using the materials listed below and record your observations in table 4.2. ठीक है ना? तो ये you may collect a few objects such as piece of aluminum foil and iron nail, a lump of sulfur, ये जो ऊपर में जिक्र अभी हुआ है, copper wire, a piece of coal, a piece of dry wood, a stone, an eraser made of rubber, and a piece of nylon rope. Predict which of these could make the bulb of the tester glow and which could not. ये तो बहुत आसान है. अब आगे हम बढ़ते हैं. अब ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स. यहाँ एस नंबर है, सीरियल नंबर 1. ऑब्जेक्ट मटेरियल पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल. ऑब्जर्वेशन बल्ब ग्लोज डज नॉट ग्लो. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ए पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल, यहाँ गैप दिया है, इसको आपको भरना है, समझना है और लिखना है. ये आप खुद से कीजिए. अब यहाँ पे जो टेबल अभी ऊपर में है गया है, उसके नीचे जो चीजें उसको हम पढ़ा रहे हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व, आप ये पाए होंगे, दैट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ एल्युमिनियम, के वो चीजें जो एल्युमिनियम से बनी हैं, आयरन से या कॉपर से, मेक द बल्ब ग्लो, वो बल्ब को जला देती हैं. वेयर एज सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर, नाइलन रोप कुड नॉट मेक इट ग्लो. जबकि सल्फर से, कोयला से, लकड़ी से, पत्थर से, इरेजर से, नाइलन रोप से नहीं जलता है. डू यू सी any pattern in the glowing of the bulbs when using different materials in activity 4.4? It is observed that all materials that make the bulb glow are metals. तो ये पाया गया कि जितने भी मटेरियल्स हैं जो बल्ब को जलाते हैं वो मेटल्स ही हैं. तो मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, वो चीज़ें, वो सामान जो बिजली को प्रवाह होने देते हैं अपने में, materials that allow electricity to flow through them, जो अपने में प्रवाह होने देते हैं easily, आसानी से, are called good conductors of electricity. उसी को good conductors of electricity कहते हैं बच्चों. In contrast, materials that prevent the bulb from glowing by not allowing electricity to pass through them are called poor conductors of electricity. लेकिन वो material जो अपने अंदर धारा प्रवाह नहीं होने देते हैं, बिजली उसके अंदर पास नहीं होती है, उस मटेरियल का नाम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, इसलिए हम अब समझ सकते हैं, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट द प्लास्टिक कवरिंग ऑन द स्क्रू ड्राइवर्स एंड रबर ग्लूव्स प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. तो अभी हमको बात समझ में आ गई कि वो जो इलेक्ट्रिशियन जो रबर ग्लूव्स पहना है, जूता पहना है, और क्या कहते हैं कि वो प्लास्टिक, उसके स्क्रू ड्राइवर पे प्लास्टिक की कवरिंग है, ये सिर्फ इसलिए है कि इलेक्ट्रिक शॉक से वो इलेक्ट्रिशियन बचे. बिकॉज दीज मटेरियल्स, इससे कि ये सब मटेरियल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसमें बिजली का खतरा नहीं रहता है. अब आगे बच्चों है कि वी लर्न दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड. हम सीखे किस चीज को, कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स कड़े होते हैं, लस्ट्रस चमकीले होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल्स बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. अब चलिए हम देखते हैं कि हवा और पानी की मौजूदगी में इनका क्या मामला है. द इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स. ठीक है ना. ये you have often noticed that iron objects develop brown deposits when left in open for a few days. You would have often noticed, आपने ये अक्सर पाया होगा, देखा होगा क्या, that के आयरन ऑब्जेक्ट्स, लोहे की चीजें डेवलप ब्राउन डेपोजिट्स, उसमें भूरी चीजें उसके ऊपर आ जाती हैं. when left in the open, जब खुली जगह पर इसको रखते हैं, for few days, कुछ दिन के लिए. In which conditions would an iron object develop brown deposits? किस कंडीशन में ये ब्राउन डिपॉजिट्स लोहे पर हो जाता है? ये कंडीशन है बच्चों पहला, when it comes in contact with dry air only. जब ये ड्राई एयर के कांटेक्ट में आता है तो ब्राउनिश चीज उस पे नजर आती है. when it comes into contact with water only, पानी के कांटेक्ट में आता है तो फिर ये होता है. when it comes into contact with both air and water, दोनों
हवा और पानी बोथ माने दोनों होता है, हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो ब्राउनिश चीज़ इस पे नज़र आती है। तो ये तमाम तर मामला है। अब ये लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट है, ये खुद से आप पढ़ लीजिए, ये आपके खुद से पढ़ने की चीज़ है। और ये फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नेल्स, ये ग्लास बॉटल ए है। प्रेजेंस ऑफ वाटर यस नो, नो लिखा है। प्रेजेंस ऑफ एयर यस नो, कंडीशन है, यस है। और अब बी सी है, इसको आप खुद से देखिए कीजिए। अब आगे है व्हाट कैन यू कंक्लूड, व्हाट कैन यू कंक्लूड, ठीक है ना। कंक्लूड का अर्थ होता है बच्चों अनुमान लगाना, ठीक है ना, अंदाज करना। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इट इज ऑब्जर्व्ड इन ग्लास बॉटल्स ए एंड बी। ये ऊपर में जो टेबल है ना उसी का यहाँ जिक्र है, ठीक है ना। जो हमने कहा आप खुद से पढ़ लीजिए, इस जिक्र को भी आप खुद से पढ़िए, चूंकि टेबल और तमाम ये ऊपर की चीजें हैं, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। फिर ऊपर जा रहे हैं हम, है ना। ये जो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट है ना उसी से इसका ताल्लुक है, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ देखिए ये तमाम चीजें जो है ना उसका ताल्लुक इससे है। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ऊपर वाले से इसका ताल्लुक है, इसलिए ये खुद से आप ऊपर का चीज देखें, आप इसको खुद से देखिए, ये पढ़ाने की चीज नहीं है। और फैसिनेटिंग फैक्ट्स है, ठीक है ना। ये द वंडर ऑफ एंसेंट इंडियन मेटलर्जी, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वाज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता, है ना, टू more than 1600 years ago. It is about 8 meters high and weighs more than 6,000 kilometers, kilograms, sorry, kilometers हम बोल दिए, 6,000 kilograms. What is interesting about this iron pillar is that despite of these years of facing winds, rainfall and intense weather, it has barely any rust. In other words, it has been made in the way that it resists rusting. रेजिस्ट कहते हैं विरोध करने को, मतलब ये ऐसा पिलर है कि इस पे जंग वंग का खतरा नहीं है, ये बर्दाश्त कर लेता है और रस्टिंग का विरोध करता है। दिस टेल्स अस, ये हमें बताता है अबाउट द स्किल्स दैट वी आर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में मेटल की टेक्नोलॉजी कितना डेवलप्ड है, ये चीज़ इससे हमें पता चलती है। अब आगे बच्चों है इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर और अदर मेटल्स, दूसरे मेटल पे हवा और पानी का क्या प्रभाव है, ये इन्वेस्टिगेशन है, इसको भी आप खुद से पढ़िए, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते जाते हैं। ये सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स इन एयर एंड वाटर, ये भी एक्टिविटी है, ये खुद से पढ़िए, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ, क्या नॉन मेटल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, इसको देखिए। यू ऑफन ऑब्जर्व मेनी मेटल्स इन योर डे टू डे लाइफ्स because of their distinct properties such as their lustrous nature, heat and electrical conductivity and high strength. However, this should not give an immersion in your mind that non-metals are not important in our lives. We breathe in oxygen, which is non-metal. हाँ, ये जिक्र आया कि मेटल जो है ना ये हमारे लिए तो जिंदगी में बहुत ज़रूरी और है भी, और हमने देखा भी चैप्टर में। अब नॉन मेटल में है कि भाई ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन ही एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन ना रहे तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो उसी के बारे में आया है कि वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन, वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं विच इज़ नॉन मेटल, जो नॉन मेटल है, एंड विदाउट इट और बगैर इसके वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, हम जिंदा नहीं रख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन का और भी कोई इस्तेमाल आप सोच सकते हैं। कार्बन इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ, कार्बन भी हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ बिकॉज इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, इट इज़ की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन का की कंपोनेंट है, फैट का है एंड कार्बोहाइड्रेट्स का है, विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, जो हमारे ज़िंदगी में ग्रोथ और एनर्जी के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन जो है वो खाद बनाने के काम में आता है, अदर केमिकल्स दूसरे केमिकल बनाने के काम में आता है। इट इज़ एन एसेंशियल
न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और पेड़ पौधे जो बड़े होते हैं बढ़ते हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा दखल है। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल, क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल है जो हमें चाहिए, हमारे जीवन से उसका ताल्लुक है। कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, भाई पानी को वो प्यूरिफाई करता है क्लोरीन, तो भाई अब पानी हम पीते हैं तो क्लोरीन तो नॉन मेटल है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो नॉन मेटल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस बच्चों, नॉन मेटल्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखिए, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन ए नॉन मेटल, ये आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है। इज अप्लाइड ऑन ऊंड्स, ऊंड कहते हैं बच्चों जख्म को, घाव को। ये आयोडीन जो है ना ये घाव पर लगाया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक होता है आयोडीन, और हमारा जख्म जल्दी अच्छा हो जाता है। ये साइंस एंड सोसाइटी है, ये खुद से पढ़ लीजिए। और ये नट शेल है, मतलब ब्रीफ कहते हैं, ब्रीफ को कहते हैं नट शेल, शॉर्ट को सारांश है चैप्टर का। तो ये आप खुद से देखिए, पढ़िए। जो मेन चीज़ें थी बच्चों हमने पढ़ाया, ये लेट अस इनहांस आवर लर्निंग, इसको भी आप खुद से देख लीजिए। ये सब कॉलम 1 कॉलम 2 है। अब आगे हम बढ़ते जाते हैं इसी तरीके से, ये खुद से आप पढ़िए, देखिए। एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स हैं, ये खुद से पढ़िए, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स समाप्त होता है, ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी समझाया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, समझ में बातें आई होंगी। अगर आपके समझ में बातें आई तो एक लाइक दे दीजिए बच्चों, और चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को सेंड भी कर दीजिए, भेज दीजिए, दूसरों को भी बताइए मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है ना, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में आपसे इस चैप्टर पे क्या क्या हमारी बातचीत हुई है। और हाँ बच्चों, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप समझे या नहीं समझे, और इस चैप्टर पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं उसका उत्तर आपने खुद से लिखा या नहीं लिखा। इसलिए यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्सेस, ताकि हम ये जानें कि हमारे बच्चों को हमारी बातें समझ में आई या नहीं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच।